Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Gaming and Esports News Live by Sportskeeda। मैं हूं टकीला और आज आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं कि क्या हो रहा है गेमिंग कम्युनिटी में, क्या लीक्स आ रहे हैं, क्या रूमर्स आ रहे हैं, टूर्नामेंट्स का क्या हाल चल रहा है, कौन सी टीम परफॉर्म कर रही है और कौन सी टीम अंडर परफॉर्म कर रही है। बट आज जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो होने वाले हैं BMPS के वीक 1 का रिव्यू एंड वीक 2 में क्या होने वाला है उसकी एंटिसिपेशन। 30 एलीट लीग्स के रिजल्ट आ चुके हैं हमारे पास, PMPL साउथ एशिया और PMPL यूरोपियन चैंपियनशिप के भी रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, उनके बारे में भी बात जरूर करेंगे। PGL एंटवर्प मेजर 2022 CSGO के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल के बारे में हम बात करने वाले हैं। रूमर्स हैं, लीक्स हैं दैट शायद एक लैंड टूर्नामेंट हो। ये सोल ने यहाँ पर पुलिस केस फाइल कर दिया है किन्हीं बच्चों पर, उनके बारे में भी आज चर्चा होने वाली है। ESL 1 स्टॉकहोम डोटा 2022 चैंपियनशिप के बारे में भी बात करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ई स्पोर्ट्स की न्यूज है BGMI से दैट 8-बिट अपना रोस्टर अपडेट कर रही है। अब अपडेट कर रही है या फिर शफल कर रही है या किसको निकाल रहे हैं, कौन आ रहा है, इसकी भी आज चर्चा करने वाले हैं। आज की खबरें शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त मैं करना चाहूंगा दैट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब ताकि यू बी द स्मार्टेस्ट इन योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। डेफिनेटली इसी के साथ साथ अगर नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी क्लिक कर देंगे तो और ज्यादा आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलने वाले हैं। एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एज वेल। शुरू करने वाले BMPS वीक 1 से दैट इज a very much breaking news right now। जैसे कि हमें पता ही है that BMPS में यहाँ पे टीम सोल टॉप पोजीशन पर आती हुई दिखाई दे रही है एंड the only टीम जिसने 200 पॉइंट्स को क्रॉस कर दिया है। जी हाँ, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी से खेलती हुई टीम फर्स्ट डे से यहाँ पे लास्ट डे पे खेलते हुए दिखाई देने वाली है एंड विद ह्यूज पॉइंट्स दे आर एट द टॉप। सेकंड पोजीशन पे हमें OR Esports दिखाई दे रहे हैं 192 पॉइंट्स के साथ। थर्ड पे हमें दिखाई दे रहे हैं Nigma Galaxy with 156, जो कि बहुत ही अप्रतिम परफॉर्मेंस मैं कहना चाहूंगा करके आए हैं। टीम एक्सो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मैं कहना चाहूंगा टीम एक्सो और हैदराबाद हाइड्रा से हमें दिखाई दे रही थी, बट टीम एक्सो थोड़ा सा झटका खा के 17th पोजीशन पर ड्रॉप कर चुकी है। बात करना चाहेंगे MVP की तो सोल गॉब्लिन दिखाई दे रहे हैं सबसे ऊपर फिनिशेस चार्ट में विद अ टोटल ऑफ 53 फिनिशेस सिर्फ 16 मैचेस में से। एंड यहाँ पर बिग ब्रदर Esports से स्क्रीम एंड दिखाई दे रहे हैं हमें, यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी से MJ दिखाई दे रहे हैं जो कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पकड़ कर बैठे हुए विद 39 एंड 28 फिनिशेस रिस्पेक्टिवली। बट अगर बात करें जाए डिफरेंस की, 53 finishes from Soul Goblin एंड यहाँ पर 39 finishes from Scream, a huge difference जो कि हम देख सकते हैं। वीक 2 की बात करें यहाँ पे तो 26th of May से 29th of May के बीच में होने वाला है एंड 24 टीम्स में से ही सिर्फ 16 टीम्स आगे जाने वाली हैं। तो अब यहाँ पर फाइनली मौका आ चुका है एलिमिनेशन का। जो टीम्स यहाँ से 17th से लेकर 24th रैंक पे आने वाली हैं उनको हमें यहाँ पे अलविदा कहना पड़ेगा, बट 16 टीम्स आगे जरूर जाने वाली हैं फाइनल्स में फ्रॉम द लीग स्टेज। बात करना चाहेंगे हमारे अगले टॉपिक की जो कि होने वाला है पीस एलीट लीग के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। 2022 PEL स्प्रिंग यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दिया आज के दिन में और RSG यहाँ पे चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए। अमेजिंग नंबर ऑफ किल्स, अमेजिंग नंबर ऑफ चिकन डिनर्स एंड अमेजिंग नंबर ऑफ प्राइस पूल एज वेल। जी हाँ, 8 मिलियन युआन जीतते हुए दिखाई देने वाले हैं जो कि अगर हम कन्वर्ट करें तो इंडियन रुपीस में कुछ 9.3 करोड़ रुपीस बनते हैं। बहुत अच्छा डोमिनेशन हमें टीम RSG की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया एंड अ टोटल ऑफ 211 पॉइंट्स निकाल कर लेकर आते हुए दिखाई दिए इन 20 गेम्स। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, RSG ने यहाँ पे काफी अच्छा डोमिनेशन हमें करते हुए दिखाया एंड 4 एंग्री मेन जो कि यहाँ पे टेबल टॉपर्स रहे थे डे 3 के बाद, वो यहाँ पे ड्रॉप करते हुए दिखाई दिए सेकंड पोजीशन पर एंड अ टोटल ऑफ 203 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर आते हुए दिखाई दिए। 2 बार के विजेता यहाँ पे नोवा स्पोर्ट्स यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर आते हुए दिखाई देने वाले विद अ टोटल ऑफ 179 पॉइंट्स एंड 4 AM के मिस्टर वी यहाँ पे MVP जीतते हुए भी दिखाई दिए। यहाँ से आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा दैट RSG पहली ऐसी टीम है जो PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशन में जाने वाली है एंड इसी के साथ साथ रूमर्स ये भी हैं दैट शायद से टीम नोवा Esports को यहाँ पर इन्विटेशन भी मिल जाए, बिकॉज अब ऑब्वियसली डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन है वो और RSG अभी जीत के आई है, सो डेफिनेटली कंपटीशन तो कड़ा होना ही चाहिए। अगले टॉपिक की बात करना चाहूंगा PMPL साउथ एशिया चैंपियनशिप 2022 में स्टॉलवर्ट Esports जीती हुई हमें दिखाई देने वाली है। स्टॉलवर्ट Esports सिर्फ इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने 300 पॉइंट्स का मार्क यहाँ पे क्रॉस किया है एंड अ टोटल ऑफ 157 फिनिशेस यहाँ पर लेकर आए हैं। ट्रेन टू किल की बात करना चाहूंगा, मैं काफी अच्छा कंसिस्टेंसी से खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, काफी कंसिस्टेंट गेम प्ले हमें यहाँ पे इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई दिया एंड 273 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर आते हुए दिखाई दिए। जान मारा Esports थर्ड पोजीशन पर आते हुए दिखाई दिए 258 पॉइंट्स के साथ एंड टॉप हमारे स्टॉलवर्ट Esports के ऐसे खिलाड़ी जो यहाँ पे MVP का दर्जा जीत कर गए हैं।
$150,000 के प्राइस पूल में से स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स अपने साथ पहला पैदान तो लेकर गई, बट इसी के साथ-साथ $40,000 भी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दी इन PMPL साउथ एशिया चैंपियनशिप 2022। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे। हम थोड़ा OG गेम की तरफ हेड करने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी CS:GO PGL एंटवर्प मेजर 2022। यहाँ पे हमें होता हुआ दिखाई दिया एंड FaZe क्लैन कमिंग ऑन द टॉप। नावी को 2-0 से यहाँ पे बीट करते हुए दिखाई दिए, बट हाँ, FaZe वर्सेस नेटिव स्पिंसर के मैच से ज्यादा एक्साइटमेंट जो मेरे को फैंस में दिखाई दी वो थी FaZe का जो क्वालिफायर मैच था। यानी कि FaZe को जो ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था उसके अगेंस्ट इनको यहाँ पे भिड़ना पड़ा टीम स्पिरिट के अगेंस्ट। और टीम स्पिरिट और FaZe के साथ जो DE Dust 2 का मैच था वो गया ओवरटाइम में, एंड ओवरटाइम में 24-23 का स्कोर था। जब FaZe को एक राउंड और चाहिए था क्वालिफाई होने के लिए फाइनल्स के लिए, वहां पे कैरिगन की तरफ से एक बेहिसाब एब्नॉमिनल किल आता हुआ दिखाई दिया एंड यहाँ पे एंड में ओवरटाइम जीतते हुए दिखाई दिए, दैट टू विद द नाइफ किल। आइए देखें वीडियो। This hole decides it all. Carrigan up and over the top, and here in the Diamond City, he's going huge, going nuclear. FaZe going to the grand final. FaZe क्लैन यहाँ पे हिस्ट्री बनाता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज अगर हम यहाँ पे इनके रोस्टर की बात करें तो इनका हर एक खिलाड़ी अलग अलग कंट्री से यहाँ पे इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ यूरोप से हैं, कुछ कनाडा से हैं, एंड यहाँ पे इनका मिक्सचर पहली बार ऐसे CS:GO में हिस्ट्री बनाता हुआ दिखाई दिया है, जो अलग अलग कंट्री से यहाँ पे खेल के साथ में दैट टू रिप्रेजेंटिंग एन अदर कंट्री यहाँ पे एक मेजर जीतते हुए दिखाई दिए। FaZe अपने पूरे टेन्योर में ऑफ दिस मेजर सिर्फ 3 मैचेस हारा है, दैट इज फ्रॉम ENCE, फ्रॉम कोपेनहेगन फ्लेम्स एंड निंजास इन पजामास, जो कि सारी बहुत ही ओपी टीम्स हैं। फॉर श्योर द स्टार प्लेयर ऑफ नावी, मैं कहना चाहूंगा सिंपल, जिनको सब अपनी स्नाइपिंग की वजह से जानते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए मैं दिखाई दी, अपना रिदम नहीं पकड़ पाए, अपना फ्लो नहीं पकड़ पाए, एंड टोटल $500K यहाँ से लेके जाते हुए दिखाई दिए FaZe। एंड नावी की अगर बात करें तो $150,000 अपने साथ कर लेकर जाते हुए दिखाई दिए, एंड ऑन टॉप ऑफ इट 2 मिलियन पीक वॉचिंग यहाँ पे टूर्नामेंट में आती हुई हमें दिखाई दी। Many people said that CS:GO is a dead game, but अब यहाँ डेड गेम पे अगर 2 मिलियन की पीक वॉचिंग आ रही है तो little bit of irony, as I said. Coming down to our next topic, जो कि होने वाला है PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल के कुछ लीक्स हमारे पास आए हैं जो कि दर्शा रहे हैं दैट शायद से इट इज गोइंग टू बी अ लैंड टूर्नामेंट। लीक्स के हिसाब से पता चला है दैट जो वेन्यू है इज गोइंग टू बी सऊदी अरेबिया एंड द प्राइस पूल इज गोइंग टू बी अ व्हूपिंग $5 मिलियन। एक चीज जो हम डेफिनेटली यहाँ पे आपको बता सकते हैं वो स्पॉन्सर के बारे में है, दैट स्पॉन्सर इज गोइंग टू बी सोनी एक्सपीरिया। इतने ही फिलहाल लीक्स मिले, कुछ और लीक्स मिलेंगे तो अगले एपिसोड में आपको जरूर हम बताने वाले हैं। बट अब सबसे तड़कती फड़कती खबर की तरफ हम जाने वाले हैं, जो कि होने वाला है दैट सोल ने यहाँ पर पुलिस केसेस फाइल करे हैं। किस पे करें, क्यों करें, आइए बात करते हैं। अभी अभी हमने यहाँ पे 8-Bit गोल्डी की तरफ से रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देखी थी जिसपे उन्होंने कहा था दैट 15-year-old किड्स थिंक फेक आईडीज बनकर रेसिस्ट कमेंट्स फोटो मॉर्फिंग करके दे कैन एस्केप। नो माय फ्रेंड, दिस इज 2022, यू आर अ क्रिमिनल एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक वन। इससे ये दर्शाया जा रहा है दैट कुछ हेट कमेंट्स, कुछ फोटो मॉर्फिंग हो रही है जिससे ट्रोल्स बनाए जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं और टारगेट किया जा रहा है टीम 8-Bit को, मे बी आफ्टर देयर BMOC परफॉर्मेंस और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस दैट इज नॉट श्योर ऑफ। एंड यहाँ पर एक चीज और हम यहाँ पे कहना चाहेंगे दैट इन्होंने साथ ही साथ लिखा है दैट 2019 वाला सफाई अभियान बिगिंस अगेन, kids were getting over the head again, unfortunately we'll be seeing more parents suffer cause of these unworthy children। अब ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी चुभने जरूर वाली है उन लोगों को जो यहाँ पर डेफिनेटली टारगेट कर रहे थे उन लोगों को, एंड डेफिनेटली सोल के लिए मीम्स बना, सो 8-Bit के ऊपर मीम्स बना रहे थे। सो यहाँ से अब आगे कार्रवाई होने वाली है 8-Bit के हिसाब से, एंड 8-Bit यहाँ पे लीगल एक्शंस भी लेने वाली है। सो गाइस, अगर आप लोग सुन रहे हो हमें, वही इंसान जो यहाँ से थोड़ा रूबरू है दैट शायद ये मेरी बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको हम कहना चाहेंगे दैट प्लीज एंड दिस। आप यहाँ पे जितना टॉक्सिसिटी कम रखोगे, जितना हेट कम फैलाओगे, उतना ही कम्युनिटी क्लीन रहने वाली है और उतना ही कम्युनिटी ग्रो करने वाली है। अगले टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे ESL 1 स्टॉकहोम मेजर 2022 Dota 2 का टूर्नामेंट एक मेजर यहाँ पे समाप्त होता हुआ दिखाई दिया हमें यहाँ पे, एंड OG ने TSM को 3-1 से हरा दिया है। यहाँ पे अमेजिंग मैचेस वर प्लेड, एंड एक बात मैं बताना चाहूंगा दैट OG ने यही टूर्नामेंट जीते जीते अपना 5वां मेजर विन दर्ज किया है। जो बाकी टीम्स हैं जो ये वाला मुकाम पहले हासिल कर चुकी हैं वो होने वाली है टीम सीक्रेट, वर्टिस प्रो, जो पहले से 5 मेजर्स जीत चुके हैं। बट OG ने इसी के साथ साथ एक नए महारत भी हासिल कर ली है, एंड
एक बहुत ही ओजी टीम को भी हराती है, दैट इज डेफिनेटली DSM। अब ओजी यहाँ पे हमें $200,000 जीतती हुई दिखाई दी एंड अ टोटल ऑफ 680 DPC पॉइंट्स एज वेल। एंड यहाँ पर बहुत ही अप्रतिम परफॉर्मेंस के बाद डेफिनेटली जैसे कि हमने आपको बताया था अपना 5वां मेजर जीतते हुए दिखाई दिए। कमिंग डाउन टू अ नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज़ दैट इज गोइंग टू बी 8-bit स्पोर्ट्स रोस्टर अपडेट। अब ये बताने से पहले दैट कौन जा रहा है कौन आ रहा है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दैट BMOC के एक तगड़े शॉकर के बाद, एक तगड़े रोलर कोस्टर के बाद काफी ज्यादा ऐसे लाइनअप्स हैं जो हमें चेंज होते हुए दिखाई दिए। एंड हमने कुछ एपिसोड्स में ये डिस्कस किया था दैट BMOC की जब हम परफॉर्मेंस को एनालिसिस दे रहे थे तभी हमने यहाँ पे बात करी थी दैट कुछ ऐसी टीम्स हो सकती हैं जिनके इसके बाद से हमें कुछ प्लेयर्स हमें यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिए, कुछ नए प्लेयर्स आते हुए दिखाई दे और कुछ ऐसे अंडरडॉग टीम्स हों, कुछ ऐसे अंडरडॉग प्लेयर्स हों जिनके नाम के आगे अब शायद कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जा सकता है। वही सेम न्यूज़ हमें यहाँ पे 8-bit की तरफ से आती हुई दिखाई देने वाली है। BMOC की परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे सुनामी एंड रेड को अलविदा कह दिया गया है। अब इनकी जगह कौन आने वाला है वो फिलहाल नहीं पता, बट हाँ फॉर श्योर जैसे ही हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी एनलाइटनिंग यू फॉर श्योर इन आवर नेक्स्ट एपिसोड्स। एंड इसी के साथ साथ हमारा इस बार का एपिसोड तो खत्म होता है, बट जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा दैट अगर आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं दैट स्पोर्ट्स कीड़ा अपने अगले एपिसोड में यहाँ पे दिखाए तो आप लोग हमें डेफिनेटली DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड आप अपने वैलिड प्रूफ्स के साथ ही DM कीजिएगा तो बेटर रहेगा। एंड वी विल डेफिनेटली शोकेस दैट इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे हमें प्रोवाइड करोगे इन आवर नेक्स्ट एपिसोड विद credits to you. Thank you very much for joining. This is Tequila. Take care. Hey guys, this is Mortal here. Hi guys, this is Venom. Hi, I'm Scout. Hi, this is Oshin Sharma, and if you want to know all the insights, all the depths, For all the esport updates, If you want to get updates about esports, you keep on following, keep on supporting, do follow Sportskida. follow Sportskida. Thank you so much, Sportskida. keep on following, keep on supporting Sportskida for all the updates. Thank you. Bye bye.